नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। बिहार से वाले सहायक परीक्षा के लिए जो स्पेशल जीके सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है उसका आज हम सब पार्ट 16 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 15 तक पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे दिए गए लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर बिहार से वाले सहायक परीक्षा पर क्लिक करके आप पिछले सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी जो है ये पुस्तक किसकी है? रंजन गोगोई की है। ठीक है, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी जो है रंजन गोगोई की है, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। लाल सलाम नोवेल ये जो पुस्तक है स्मृति जुबीन ईरानी की है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। द सागे विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी ये जो पुस्तक है सुधा मूर्ति की है। और एक पुस्तक है जो कि आपको एग्जाम में हाल ही में देखने को मिला है, एन इनकम्प्लीट लाइफ द ऑटोबायोग्राफी ये जो है विजय पाल सिंघानिया की है। और चेतन भगत को आप सब जानते हैं, पॉपुलर लेखक हैं, तो वन अरेंज मर्डर जो है इनकी पुस्तक है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जामिनेशन में। पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? ज्योतिष। ठीक है, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? तो यह है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, याद रखिएगा, मालविकाग्नि मित्रम जो है ये वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है, और किसके? पुष्यमित्र सुंग के पुत्र के क्या है? प्रेम की भी इसमें वर्णन है। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिला है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और इसमें कुल 62 सूक्त हैं जो इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित हैं, और इसकी रचना अगर आपसे पूछा जाए तो विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये 3रे मंडल में, याद रखना है आपको। और इसमें कुल 62 सूक्त हैं, और ये जो मंत्र है आपका इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है। और अगर रचना पूछा जाए, इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? तो शिलालेख 11। नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? तो ये भारत का ही है। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम, भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर रखा गया था। ठीक है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो राजा हल ने किया था। हल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। ठीक है, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस सूफी संत को चिरागे देव लही कहा जाता है? वह कौन सा सूफी संत है जिसे चिरागे देहलवी कहा जाता है? तो शेख नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को। ठीक है, चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। मुल्के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य जो था उसे मुल्के खादिम के तौर पे जाना जाता था। कौन से वाइसराय ओवेन मेरेडिथ के नाम से या उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो ये थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कविताएं जो लिखा करते थे वह कौन से उपनाम से लिखा करते थे? ओवेन मेरेडिथ। केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले, और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, याद रखिएगा। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो सर शिव स्वामी अय्यर का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में किल बनकर रहेगा, यह किसका कथन था या किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो की थी वो कौन से अधिनियम के तहत किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने।
किसने टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जीना एक राजनेता? तो ये जो कथन है या फिर जो टिप्पणी है सर मोहम्मद इकबाल की है। जीना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दिमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो राजगोपालाचारी योजना को। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो यह अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, यानी कितनी आज़ादी दी गई हैं? तो 6 हैं। कौन कौन सी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है, भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है और व्यवसाय की स्वतंत्रता के साथ साथ निवास की स्वतंत्रता दी गई है। 6 स्वतंत्रता है, यानी 6 आज़ादियाँ हैं जो कि हमें मिली है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे है? तो संसद को है। अब तक भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार बदली गई है, कितनी बार बदलाव हुआ है? तो 1 बार हुआ है। और कब हुआ? 1976 में। और इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। भारत में गार्जियन और पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है CAG को, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? 1977 में। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? मेघालय। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो 2 दिन बाद। ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 28 जनवरी 1950 को हुई और वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय 1958 से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 28 जनवरी 1950 को हुई, लेकिन जो जहाँ पर अभी चल रहा है, जहाँ पे अवस्थित है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, इस बिल्डिंग में 1958 में आया था। किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 जो है उसमें। उत्तर भारत के विशाल मैदान, जिसे हम गंगा के मैदान के तौर पर जानते हैं, और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो विंध्य पर्वत। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो 4 राज्य, और राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा जो है लगती है। याद रखिएगा, सिक्किम की सीमा जो है भूटान के साथ लगती है। ठीक है, ये 4 राज्य हैं, इसकी सीमा भूटान के साथ लगती है। तो याद रखना है आपको, अगर पूछा जाए कि सिक्किम की सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ। असम की भूटान के साथ, अरुणाचल भूटान, तो ये सभी याद रखना है आपको। ठीक है, भूटान के साथ ये सभी लगते हैं। एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा जो स्टेशन है शिवनासमुद्रम, इसकी स्थापना कब की गई? शिव समुद्रम जो परियोजना है, जो कि एशिया की पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1902 में। अगला प्रश्न कहता है पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है, और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध राम सेतु भी स्थित है। ठीक है, राम सेतु इसी क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। कौन सा? पाक जलडमरू मध्य। अगुलहास महासागरीय धारा किससे संबंधित है? हिंद महासागर से। कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। कुंचिकल झरना जो है कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है,
और अगर इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 1493 है और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। ठीक है, चिकमंगलूर कर्नाटक का जो है वहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो ये कंचनजंगा को कहा जाता है। कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 85-86 मीटर है, यानी 85 से 86 मीटर है और ये पर्वत जो है नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आइसोगोनल। ठीक है, क्या कहलाता है? आइसोगोनल। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर। अब देखिए, भारत का पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है आपका कच्छ की खाड़ी। ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी में है और कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई है? तो ये नागोया प्रोटोकॉल में किया गया था। और वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न है, परिमकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है। रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो इसके अंतर्गत जानवर, पेड़, फंगाई जो हैं ये सभी आते हैं और रेड डेटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं और हर रेड डेटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फंगी की जो लिस्ट है वो होती है जो खतरे में होती है। ठीक है, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? तो ये बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके अंदर विकसित किया गया है और एक कर्नाटक में है। जलवायु परिवर्तन आकलन यानी INCCA के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है? 127। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका गोवा में। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है जो अंततः विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देती है। इसका क्या कारण है? तो रासायनिक पोषक तत्व और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। कुछ और खेल से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो 8। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है उसे एरिना कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो मिराई टोआ था। ठीक है, वॉली, स्मैश, सर्विस ये सभी जो शब्द हैं वह किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अब देखिए, स्केटरिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? रिंग। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। और निशानेबाजी जो होता है और तीरंदाजी जो होता है उसके खेल परिसर को हम किस नाम से जानते हैं? रेंज। ठीक है, तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।